हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोगों का अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, विलोम शब्द। विलोम शब्द पढ़ते हैं आज। इसके पहले हमने तद्भव तद्धिम को पढ़ा था, अब आगे विलोम शब्द पढ़ते हैं। तो विलोम शब्द में कुछ समझाने जैसा है नहीं। इसमें हम लोग अपने शब्द को मजबूत करेंगे और क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा सा वर्तनी और शब्द को ध्यान से आप लोग देखिएगा। शब्द मजबूत हो जाएगा इससे आपको, ताकि आगे आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। इसमें विलोम शब्द में रटना है आप लोग, इसमें कुछ समझना ज़्यादा कुछ है नहीं। बस सेम प्रकार के शब्दों से क्या कहते हैं, विपरीतार्थक बनाना है। विलोम शब्द क्या होता है, विपरीत या उल्टे क्रम में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ऐसे आप लोग समझ लेंगे, बाकी उसके बाद हम प्रैक्टिस कराते हैं। विपरीत या उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है, जैसे कोई भी शब्द है उसका विपरीत जैसे आकाश का विपरीत क्या है, पाताल है। इस प्रकार के शब्दों को क्या कहते हैं, विलोम शब्द कहते हैं। और संज्ञा पद का विलोम हमेशा संज्ञा पद, विशेषण का विलोम विशेषण, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण, क्रिया का विलोम क्रिया पद ही होगा। ठीक है, अर्थात जो विलोम होता है वो समान पद में ही होता है। जैसे संज्ञा है, संज्ञा का विलोम संज्ञा ही होगा। ठीक है, विशेषण है तो विशेषण ही होगा, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण ही होगा। ठीक है, क्रियापद है तो क्रियापद ही होगा, मतलब समान होना चाहिए, समान पद में ही होता है। ठीक है, तो आइए चलते हैं, अब इसके आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, जैसे अछत है, अछत का हमारा क्या हो जाता है, विछत। अछत मतलब जैसे कोई भी क्षति ना हुई हो, अछत। ठीक है, अछत विछत। आगम, आगम का सुगम, आगम का होता है सुगम। अर्पण, अर्पण, अर्पण क्या क्या होगा, ग्रहण करना। ठीक है, अब ये देखिए आप लोग, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही है, ऐसा लग रहा है जैसे समानार्थी शब्द है। अर्पण माने किसी भी वस्तु को देना, आप दूसरे को दे रहे हैं, और ग्रहण मतलब आप ले रहे हैं। ठीक है, अब ऐसे आप लोग देखेंगे तो ऐसा लग रहा है जैसे ये समानार्थी शब्द हैं, लेकिन इसमें अलग अलग हैं। अर्पण माने किसी को देना, मतलब अर्पण आप कर रहे हैं किसी को, और ग्रहण मतलब ले रहे हैं। ठीक है, अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। ठीक है, अर्वाचीन यानी नया, नया, और नया का क्या होता है, पुराना होता है। तो ये जैसे समानार्थी शब्द, मतलब कि जो जैसे शब्द है उसी टाइप का होना चाहिए। अर्वाचीन का अभी नया कर दे तो अच्छा नहीं लगेगा, अर्वाचीन का क्या होगा, प्राचीन होगा, प्राचीन इस पे बैठ रहा है। ठीक है, अनुज, अनुज का क्या होगा, अग्रज। अनु यानी आगे, ज मतलब जन्म, आगे जिसका जन्म हुआ हो। ठीक है, तो आपके क्या कहते हैं, भाई का जन्म आपके आगे हुआ है या आपके बाद हुआ है। ठीक है, अनुज मतलब पहले, अग्रज मतलब बाद में, आपके। अपराधी, अपराधी का क्या होगा, निरपराध होगा। इसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे, अपराधी का कुछ लोग लिख देते हैं निरपराधी, जबकि निरपराधी नहीं होगा। निरपराधी कोई शब्द नहीं होता है, ये ऑप्शन में जरूर रहता है। शुद्ध इसका है निरपराध, निरपराध है। ठीक है, अपराधी का निरपराध, ये शब्द वर्तनी में बहुत ज्यादा आता है, इस शब्द को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अपेक्षा, किसी से अपेक्षा करना, मतलब हम उनसे अपेक्षा करते हैं कि वे हमें पैसा देंगे। ठीक है, और फिर हम उस और जाते हैं, मिलता नहीं है, उपेक्षा होती है। ठीक है, अपेक्षा का उपेक्षा। अक्रांत का अनाक्रांत। ठीक है, आगमन का प्रस्थान, कोई आया तो उसका विलोम क्या होगा, विपरीतार्थक प्रस्थान, कोई आया और गया। ठीक है, आदि, आदि का अनादि, आदि अनादि। ठीक है,
आज्ञा पालन, किसी की आज्ञा का पालन करना, और जो पालन नहीं करता है वो क्या कहलाता है? अवाज्ञा। ठीक है, अवहेलना कर दिया एक प्रकार से। आता है आगे आडंबर। आडंबर, आडंबर का क्या होगा? सादगी। आडंबर सादगी, जैसे बहुत लोग बहुत आडंबर करते हैं, दिखावड़ापन करता है, जबरदस्ती है नहीं फिर भी दिखाते हैं, तो वहां पर क्या होगा? सादगी होगा। आडंबर का सादगी। आशा का निराशा, आशा का निराशा, जैसे हम किसी से आशा करते हैं, किसी भी चीज का आशा करते हैं, आशा करते हैं लेकिन वो चीज मिलता नहीं है, हाथ निराशा लग जाती है। ठीक है, कोई भी चीज है हम लोग आशा बस करते हैं लेकिन वो निराशा में पलट जाती है। ठीक है, आशीष, आशीष का अभिशाप। आशीष मतलब आशीर्वाद देना, किसी को आशीर्वाद देते हैं तो हम लोग क्या कहते हैं? आशीष देते हैं। ठीक है, और क्या कहते हैं? मन ही मन गाली देना, अभिशाप कर दिए उसका। ठीक है, आनंद का विषाद, आनंद का विषाद, आनंद का हमारा विषाद होता है। आनंद बहुत खुशी हो जाना। ठीक है, और बहुत दुखी में रहने उसे क्या बोलेंगे? विषाद। आपत्ति, आपत्ति का संपत्ति। ठीक है, आपत्ति, कोई भी चीज की हमें आपत्ति है तो वो संपत्ति ही सही करेगी। ये शब्द ऐसे हैं जो आपको लगेंगे कि विलोम शब्द नहीं है, लेकिन हैं विलोम शब्द ही। देखने में इसका अर्थ आप लोग निकालेंगे तो इसका अर्थ अलग टाइप का निकलेगा, विलोम शब्द लगेगा ही नहीं आपको। लेकिन यही शब्द पूछे भी जाते हैं, यही शब्द नॉर्मल तो कोई भी बता लेता है, आकाश पाताल घर बार का सभी लोग बता लेते हैं। ठीक है, लेकिन इसका ये शब्द ऐसे शब्द हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, वही शब्द रखे हैं। आय का व्यय, आय का व्यय। आपात का निर्पात। ठीक है, आपात का नहीं, आयात है, आयात का निर्यात। आयात यानी कोई चीज खरीदना, निर्यात मतलब बेचना। इष्ट, अनिष्ट, ये क्या है? इंद्रलोक, परलोक। ठीक है, अब आगे आते हैं। अगला हमारा आता है उत्कर्ष। उत्कर्ष का अपकर्ष। ठीक है, उत्कर्ष का अपकर्ष। उत्कृष्ट, निकृष्ट, जैसे कोई है, कोई किसी काम में बहुत उत्कृष्ट है, कहते हैं ना कि ये बहुत उत्कृष्ट कार्य किया है। और निकृष्ट, जो एकदम काला कोई काम करता नहीं, मन का चोर होता है, वो क्या होता है? निकृष्ट कहलाता है। उग्र, उग्र का क्या होता है? सौम्य। उग्र मतलब बहुत ज्यादा जो गुस्सा करता है, गुस्सा वाला, गुस्से वाले को उग्र बोलते हैं। और सौम्य मतलब शांत, एकदम शांत स्वभाव का आदमी। उग्र, उग्र का क्या होगा? सौम्य हो गया। उच्छ्वास का निश्वास होता है। ठीक है, उज्ज्वल, उज्ज्वल का क्या होगा? धूमिल। उज्ज्वल मतलब उजाला, जहाँ उजाला रहता है वो उज्ज्वल कहलाता है। और धूमिल मतलब गंदा। ठीक है, यहाँ उजाला नहीं, उज्ज्वल मतलब से साफ दिखाई पड़ रहा है, उज्ज्वल का धूमिल। उन्नत का अवनत हो जाता है। उन्नत यानी क्या कहते हैं? प्रोग्रेस करना, उन्नति करना। अवनत मतलब पीछे आना। ठीक है, उत्तम, अधम। उत्थान का पतन, जिसका उत्थान होगा उसका पतन भी होना स्वाभाविक है। उदय का अस्त, उदय सूर्य सुबह उदय होता है और शाम को क्या हो जाता है? अस्त हो जाता है। तो निकलता है जो, वो क्या कहलाता है? उदय कहलाता है। और जो छुपता है वो क्या कहलाता है? अस्त कहलाता है। ठीक है, ऋजु, ऋतु का अनंत, अंतट होता है, अंतट, ऋतु का अंतट। ऐक्य, अनेक्य, ऐक्य का अनेक्य, कोई चीज एक है और अनेक हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगी। एक का अनेक। ऐच्छिक, अनैच्छिक, ऐच्छिक, अनैच्छिक। उसके बाद आता है ऐतिहासिक, अनैतिहासिक, कोई चीज ऐतिहासिक है, कोई चीज अनैतिहासिक है। ऐश्वर्य, अनैश्वर्य। एकत्र, विकर्ण। औचित्य, अनौचित्य। करुण का निष्ठुर। ठीक है,
करुण का निष्ठुर, करुण मतलब क्या होता है? शोक। जैसे करुण का मतलब क्या हो गया? शोक, किसी के घर में बहुत शोक है। करुण का निष्ठुर, और कोई दिल का बहुत निष्ठुर होता है। कर्कश का मधुर, बहुत जो क्या कहते हैं गुस्से वाला कर्कश होता है, बहुत तेजी से बात करता है और कोई मधुर भाषा में बात करता है। ठीक है। कलंकित, निष्कलंक, कनिष्ठ यानी छोटा होता है, और ज्येष्ठ ये बड़ा होता है। ठीक है। कनिष्ठ, जैसे कनिष्ठ वाली उंगली नहीं तुम्हारी सबसे छोटी होती है, तो सबसे बड़ी उंगली क्या कहलाती है? वरिष्ठ या ज्येष्ठ कहलाती है। ठीक है। कपटी, कपटी का क्या होता है? निश्चल। ठीक है। कपटी का निश्चल होता है। अब आगे आता है कृष्ण। कृष्ण का हमारा होता है शुक्ल। ठीक है। कोप, कोप का होता है कृपा। कोलाहल, कोलाहल यानी शांति। कोलाहल मतलब जैसे जहाँ बहुत ज्यादा हल्ला होता है, बहुत शोर होता है, बहुत ज्यादा कहते हैं ना, बहुत कोलाहल हो रही है, बहुत ज्यादा कोलाहल कर रहे हैं बच्चे, और तो वहाँ पे क्या चाहिए? शांति चाहिए। ठीक है। खंडन का मंडन, खंडन मतलब कोई चीज को तोड़ना, मंडन मतलब कोई चीज को बांधना। ठीक है। गगन का धरा, गगन का धरा, गगन यानी आकाश और धरा मतलब धरती। ठीक है। और गणतंत्र, गणतंत्र का राजतंत्र। उसके बाद आता है गहरा, गहरा का उथला ऊपर। जड़ का चेतन, जड़ कहते हैं ना, बहुत जड़ बुद्धि का है, जड़ बुद्धि का आदमी है, और चेतन बहुत तेज तर्राक आदमी है। ठीक है। ज्योति का तम, ज्योति का तम। तामसिक यानी सात्विक, तामसिक मतलब क्या होता है कि जैसे कहते हैं ना, बहुत तामसी भोजन करते हैं। ठीक है। तामसी मतलब एक प्रकार से समझ लीजिए, जैसे मांस मदिरा लोग खाते हैं, वो क्या कहलाता है? तामसिक कहलाता है। और सात्विक मतलब एकदम सीधा साधा सिंपल विचार का आदमी। ठीक है। तिक्त का मधुर, तिक्त मतलब तीखा, तिक्त का अर्थ है तीखा, और मधुर मतलब मीठा। थोक का फुटकर, थोक मतलब कोई भी चीज इकट्ठा, मतलब जैसे कोई भी चीज इकट्ठा होता है और वही चीज थोड़ा थोड़ा करके लेंगे तो क्या हो जाएगा? फुटकर कहलाएगा। और दरिद्र, दरिद्र का धनाढ्य, दरिद्र मतलब जो बहुत गरीब है। ये गरीब शब्द ही बहुत बेकार है। देखिए, इसको दरिद्र शब्द से प्रभावित किया गया है। तो दरिद्र का क्या होता है? धनाढ्य होता है। दरिद्र का धनाढ्य होता है, मतलब दरिद्र जो एकदम निर्धन हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, उसको दरिद्र कहते हैं। और धनाढ्य जिसके पास बहुत धन, पैसा, रुपया, माया सब कुछ है, उसे क्या कहते हैं? धनाढ्य कहते हैं। दंड, पुरस्कार, दंड देना, किसी को सजा देना दंड कहलाता है, और किसी को सम्मानित करना पुरस्कार, तो क्या होता है? दंड का पुरस्कार हो जाएगा। दयालु का निर्दय, दयालु का निर्दय कहते हैं बहुत दयालु आदमी है, और दूसरे कहेंगे वो बहुत निर्दयी आदमी है। ठीक है। और धृष्ट का विनम्र, ध्वंस निर्माण करना, ध्वंस का निर्माण करना या विध्वंस हो जाएगा, किसी भी चीज को तोड़ना और बनाना क्या कहलाएगा? निर्माण करना कहलाएगा। और धीर का अधीर, धीर का अधीर। निरक्षर, निरक्षर शब्द का क्या हो जाएगा? सार्थक। निरक्षर मतलब जो कोई पढ़ा लिखा ना हो एकदम से, जिससे पढ़ना लिखना ना आता हो, वो क्या कहलाता है? निरक्षर। और आगे निरक्षर का क्या होगा? साक्षर। और निरर्थक मतलब सार्थक, निरर्थक का सार्थक होगा। जिसका कोई अर्थ ना हो वो क्या कहलाता है? निरर्थक। और सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकले, वो क्या कहलाता है? सार्थक। और निराकार का साकार। ठीक है। निरामीष, आमीष, निर्बल, सथल, यश, अपयश, कहते हैं ना यश प्राप्त करना और अपयश प्राप्त करना। अपयश मतलब कि कुछ भी नहीं प्राप्त किया। नैसर्गिक, नैसर्गिक का क्या होगा? कृत्रिम। नैसर्गिक का कृत्रिम मतलब जो प्राकृतिक से आया हो, वो क्या कहलाता है? नैसर्गिक।
जो स्वर्ग से आया। और कृत्रिम मतलब जो हम लोग मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है कोई भी वस्तु, उसे क्या कहलाते हैं? कृत्रिम कहलाते हैं। न्यून, न्यून का क्या होता है? अधिक, मतलब कोई भी चीज कम है और उसका अधिक। निषिद्ध का विहित, निषिद्ध कोई भी चीज कहते हैं ना आगे जाना निषिद्ध है, ये निषिद्ध अपराध है, तो क्या होगा? विहित। परार्थ, स्वार्थ, ठीक है। पंडित का मूर्ख, पंडित का मतलब पढ़ा लिखा हुआ एक प्रकार से समझ लीजिए, लेकिन ये शोभा तो नहीं देता है। पंडित का मूर्ख। पक्व, अपक्व। पद्य, पद्य का गद्य, ठीक है। परिहार्य, अपरिहार्य। पटु, अपटु। प्रीति, प्रीति द्वेष, प्रीति मतलब किसी से प्रेम भाव करना, ठीक है। और द्वेष यानी ईर्ष्या करना, किसी से ईर्ष्या करना, ठीक है। और फूल, फूल का क्या होता है? कांटा, ठीक है, फूल का कांटा। विरहंग, वही रंग, वही रंग, वही रंग का अतरंग, ठीक है। उसके बाद आता है बर्बर, बर्बर यानी सभ्य, बर्बर यानी सभ्य। बर्बर का मतलब यहाँ पर ये है कि बहुत ज्यादा बोलने वाला, हमेशा बोलने वाला, और जो एकदम शांत स्वभाव का है, सभ्य आदमी है, वो सिंपल रहेगा एकदम। बेमेल का संगत, भव्य का साधारण, भव्य मतलब बहुत भव्य कोई भी चीज है तो उसका क्या होगा? साधारण। और भग्न का अभग्न, भग्न मतलब क्या होता है? टूटा हुआ, भग्न यानी टूटा हुआ, कोई भी वस्तु है टूटा हुआ, तो टूटा हुआ क्या होगा? साबूत, साबूत बोलते हैं ना, जैसे कोई शीशा हुआ हो पूरा है तो उसे क्या बोलेंगे? साबूत शीशा, ठीक है, टूटा हुआ नहीं है। और मलिन का निर्मल, मलिन मतलब निर्मल, बहुत ज्यादा मैल से प्रभावित हुआ, वो क्या कहलाता है? मलिन। और आगे क्या है? निर्मल। मृषिण, मृषिण का रूढ़। महात्मा का दुरात्मा, महात्मा मतलब महात्मा जो होते हैं, और उसका दुरात्मा। महान का तुच्छ, कोई आदमी महान है और कहते हैं ना बहुत तुच्छ आदमी है, तो महान का क्या होगा? तुच्छ होगा। मिथ्या यानी झूठ, झूठ का क्या होता है? सत्य, झूठ का सच होता है, मिथ्या का सत्य होता है, ठीक है। मनुज का धनुज, योगी का भोगी, योगी का भोगी, ठीक है। अब आगे आता है रद्द, रद्द का बहाल, ठीक है। रद्द, कोई भी चीज को रद्द कर दिया, कहते ना पेपर रद्द कर दिया गया, फिर उसके बाद उसका दोबारा अगर वो होगा तो उसे क्या कहा जाएगा? बहाल, ठीक है, जैसे पुराने हाल पर था फिर उसी हाल पर आ गया। वर्ण का अवर्ण, वांछित अवांछित, कहते हैं ना बहुत वांछित अपराधी है, वांछित अपराधी है। फिर अवांछित। वादी का प्रतिवादी। विकल अविकल, ठीक है। वक्षिण, विक्षिण यानी काटना, अविक्षिण मतलब साबूत भी समझ लीजिए यहाँ पर होगा। विज्ञ अविज्ञ, विज्ञ अविज्ञ। विधवा यानी सधवा, विधवा यानी जिसका पति खत्म हो गया उसे क्या कहते हैं? विधवा। और सधवा जिसकी पत्नी खत्म हो जाती है उसे क्या कहते हैं? सधवा कहते हैं, ठीक है। विधि का निषेध है, ठीक है, विधि का निषेध है। और विपन्न का संपन्न, ठीक है, विपन्न का संपन्न, अविपन्न भी लिख सकते हैं इसको। विरल का सुलभ, ठीक है, विरल मतलब बहुत कठिन, और सुलभ यानी बहुत आसान। सुकून, शकुन यानी अपशकुन, कहते हैं ना बहुत शकुन है, शकुन का अपशकुन। व्यग्र, व्यग्र का शांत यानी बहुत अशांत, व्यग्र मतलब बहुत अशांत आदमी। व्यस्त, समस्त। शीतल उष्ण, शीतल मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो शीतल का जैसे भाई यहाँ ठंडा होता तो यहाँ गर्म कर सकते थे, शीतल है तो शीतल का उष्ण होगा। सत्कार, सत्कार का तिरस्कार, किसी का स्वागत करना या तिरस्कार करना।
सदाशय दूराशय, सदाशय दूराशय। समृद्धि विनाश, किसी चीज का समृद्धि से प्राप्त होता है तो उसका विनाश भी होता है। सम्मुख का विमुख होता है। सरस यानी सरल और नीरस, ठीक है। सरस यानी बहुत आसान, नीरस कहते ना बहुत नीरस लग रही है, और सरस मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। स्तुति का निंदा करना, किसी की स्तुति करेंगे उसका निंदा भी होगा। अस्थावर का जंगम, अस्थावर का जंगम, ठीक है। हर्स्व, हरस्व, हरस्व मतलब क्या होता है, छोटा मतलब कम होना, और वृद्धि मतलब बड़ा, वृद्धि मतलब बढ़ना। आगे आता है हमारा कर्म। कर्म का क्या होता है, अकर्म, ठीक है। कार्य, कार्य का अकार्य, ठीक है। अधिकृत, अधिकृत की अनाधिकृत, अधिकृत मतलब अनाधिकृत। इच्छा का अनिच्छा, ठीक है। इच्छा का क्या होगा, अनिच्छा, किसी चीज की हमारी इच्छा है और हमारी अनिच्छा है। भेद का अभेद, भेद मतलब राज, अभेद मतलब क्या कहते हैं, जो कोई किसी का भेद ना हो, वो सबके सामने हो। ईश्वर, ईश्वर का क्या होता है, अनिश्वर। उपयोगी, उपयोगी का अनुपयोगी, उपयोगी मतलब जो चीज उपयोग में आ रही हो उसे क्या बोलते हैं, उपयोग। अनुपयोगी मतलब उसका कोई उपयोग नहीं है। आशा, आशा का क्या होगा, निराशा, आशा का निराशा। मल का निर्मल, मल मतलब गंदा, निर्मल मतलब स्वच्छ। आहार का निराहार। विवाद का निर्विवाद। सम का विषम, ये सभी को पता होगा सम और विषम। अज्ञ का विज्ञ। अनुरक्त, अनुरक्त का विरक्त, अनुरक्त का विरक्त। तृष्णा का वितृष्णा। योग का वियोग। प्रसाद का विषाद। संकल्प का विकल्प, संकल्प का विकल्प। वाद का अपवाद, वाद का अपवाद। उपकार, अपकार। कीर्ति, अपकीर्ति। सद्व्यवहार, दुर्व्यवहार, किसी के साथ सद्व्यवहार होता है, किसी के साथ दुर्व्यवहार होता है, ठीक है। सुदिन, दुर्दिन, ठीक है। उन्मीलन का निर्मीलन, उन्मीलन का क्या होता है, निर्मीलन। अतिवृष्ट, अतिवृष्टि का अनावृष्टि, अतिवृष्टि की अनावृष्टि। अवलंब के निरावलंब। उक्त, अनुरक्त। आगे आता है औपचारिक, औपचारिक का क्या हो जाता है, अनौपचारिक, ठीक है। खंड, अखंड, खंड मतलब छोटा छोटा खंड, मतलब कोई भी है उसे छोटे छोटे खंड में विभक्त कर देंगे। और अखंड मतलब पूरा एक भाग, ठीक है, जिसको तोड़ा ना जा सके, जिसका खंड ना हो, वो अखंड होता है, ठीक है। जल का थल, जल का थल। जागृत का संयुक्त, सुयुक्त, जागृत का सुयुक्त होता है। निर्भीक का भीरु, निर्भीक का भीरु। प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब जो एकदम सामने हो, अप्रत्यक्ष मतलब जो छिपा हुआ हो। विनम्र, उच्च, उच्च श्रृंखल। विनम्र मतलब बहुत नॉर्मल, एकदम सीधा साधा। उच्च श्रृंखल मतलब ऊंचे, ऊंचे मतलब आवाज में, ऊंचे आवाज, ऊंचा आवाज एक प्रकार समझ लीजिए। और रिक्त का सिक्त, ठीक है, रिक्त का सिक्त, रिक्त मतलब खाली, सिक्त यानी भरा हुआ। रूढ़िवादी, रूढ़िवादी या क्या होगा, स्वच्छंदवादी। कुछ लोग होते हैं कहते हैं ना बहुत रूढ़वादी है आदमी है, तो रूढ़वादी का क्या होगा, स्वच्छंदवादी। उसके बाद आता है शाश्वत, शाश्वत यानी क्षणिक, शाश्वत मतलब क्षणिक, शाश्वत मतलब जो लंबे समय के लिए, और क्षणिक मतलब छोटे समय के लिए। उसके बाद आता है सृष्टि, सृष्टि का क्या होगा, प्रलय।
सृष्टि का प्रलय। अपव्यय, अपव्यय क्या मितव्ययी, ठीक है, अपव्यय क्या मितव्ययी। अनुराग का विराग, ठीक है, अनुज का अग्रज होता है, ठीक है, अनुज का अग्रज हमने पहले भी बताया आपको। अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अल्पज्ञ मतलब अल्प, बहुज्ञ मतलब अधिक। अवनी, अवनी का क्या होता है अंबर, अवनी का अंबर आ हो जाता है, ठीक है। आवास का प्रवास, आवास होता नहीं घर रहने के लिए आवास, और प्रवास आवास मतलब एक प्रकार से अस्थाई समझ लिए, प्रवास मतलब कहीं पर गए हैं आप प्रवास के लिए। इति, इति का अंत होता है, अर्थ का शुरुआत होता है, ठीक है। कृष का पुष्ट, कृष का पृष्ठ। ग्राम्य यानी गांव, ग्राम का नगर हो जाता है, गांव का नगर। आवाहन, आवाहन का विसर्जन, आवाहन का विसर्जन होता है, ठीक है। ग्रस्त यानी मुक्त, रोग से कोई ग्रस्त है, ठीक है, क्या कहेंगे रोगग्रस्त, मुक्त रोग मुक्त, ठीक है, रोग से रोग मुक्त। नूतन का पुरातन, नूतन का क्या होता है नया होता है, और पुरातन मतलब पुराना होता है, ठीक है। प्राचीन, प्राचीन का यानी पुराना, और नवीन का नया, ठीक है। भौतिक, आध्यात्मिक, भौतिक मतलब जो हम लोग क्रिया प्रत्यक्ष रूप से करते हैं, जो अपना भौतिक यानी फिजिकल रूप से करते हैं वो हमारा क्या है भौतिक। और आध्यात्मिक जो अध्यात्म मतलब अंदर से फील किया जा सके वो हमारा आध्यात्मिक होता है। रीव यानी मित्र, यू मतलब दुश्मन होता है, और दुश्मन का क्या विलोम हो जाएगा मित्र होता है। अब आगे आता है हमारा वयमनस्य, वयमनस्य क्या होगा सौम्यन, सौमन्यस्प, सौम्यन्यस्प। व्यष्टि का समष्टि, व्यष्टि का समष्टि। श्री गणेश यानी शुरुआत करना, इति श्री यानी खत्म करना, ठीक है। सूक्ष्म का स्थूल, सूक्ष्म मतलब बहुत छोटा, और स्थूल मतलब बड़ा जो दिखाई दे। आहूत का अनाहूत। भिज्ञ का अनभिज्ञ, भिज्ञ क्या अभिज्ञ। आख्यात अनाख्यात। ईश का क्या होता है अनीश, ईश का अनीश। और अटल अचंचल, अटल का चंचल होता है। शिक्षक का शिक्षिका होगा, शिक्षक का शिक्षिका होता है। अविभार्व, अविभार्य का तिरोभाव। उपसर्ग का प्रत्यय, उपसर्ग मतलब आगे जुड़ता है और प्रत्यय पीछे जुड़ता है। कोई भी शब्द है तो शब्द के आगे जो शब्द जुड़ता है वो हमारा प्रत्यय कहलाता है, आगे जुड़ के नया शब्द का निर्माण कर दे, ठीक है। और सार्थक शब्द होना चाहिए वो हमारा उपसर्ग होता है। और प्रत्यय कोई भी नया शब्द जुड़ के एक शब्द को दूसरा शब्द जोड़ के नया शब्द का रूप दे दे, सार्थक शब्द वो भी बनना चाहिए, वो हमारा प्रत्यय कहलाता है। यानी आगे जो जुड़े वो उपसर्ग, पीछे जो जुड़े प्रत्यय। उदयाचल यानी अस्ताचल, उदयाचल मतलब उदय होना, अस्ताचल मतलब अस्त होना, खो जाना। उत्तरायण, उत्तरायण का दक्षिणायण, उत्तर का क्या होता है दक्षिण होता है, ठीक है। और महात्मा का तुच्छात्मा, महान आत्मा जो है उसे क्या कहलाते हैं महात्मा, और तुच्छात्मा जो तुच्छ आदमी है, ठीक है। मूक, मूक का वाचाल, मूक मतलब जो बोलता नहीं हो वो क्या कहते हैं मूक, और वाचाल मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाला। और संकीर्ण का विस्तीर्ण, संकीर्ण का विस्तीर्ण। संकीर्ण मतलब बहुत छोटा, विस्तीर्ण मतलब विस्तार किया हुआ। विषाद का दही, विषाद का दही। असीम का ससीम। और आता है अल्पायु, अल्पायु का दीर्घ, अल्पायु मतलब छोटी आयु, मतलब छोटी आयु, ठीक है। और दीर्घायु मतलब बड़ी आयु। अनुनासिक, अनुनासिक का निरुनासिक होता है। अब आगे आता है हमारा आक्रमण, आक्रमण मतलब किसी पर मार करना, आक्रमण करना। उसके बाद प्रतिरक्षा, ठीक है। ईशान, ईशान का नैकृत्य, नैकृत्य। ईशान का विपरीत क्या होता है नैतृत्य होता है, ठीक है।
ईशान किसे कहते हैं? उत्तर और पूर्व की दिशा को हम लोग क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। और उसके विपरीत क्या होता है? उसके विपरीत जो भी दिशा हो वो ना तिक्त कहलाता है। औरस दस्तक, औरस दस्तक। करुण करुण यानी बहुत शोक में जो निष्ठुर, मतलब उसे कोई भी शोक ना है, बहुत अंदर से कठोर है। ऐतिहासिक अनैतिहासिक। कृष्ण शुक्ल, खंडन का अखंडन। चाटुकार का स्वाभिमानी। चाटुकार मतलब इधर भी बात करेगा उधर भी बात करेगा, मतलब चाटुकारिता करता है, जिसे चम्मच बोलते हैं, एक प्रकार से समझ लीजिए चमचागिरी। वो क्या हो कहलाता है? चाटुकार। और स्वाभिमानी जो होता है वो अपने बात पे टिका रहता है, वो कभी अपने बात को पलटता नहीं है, वो क्या कहलाता है? स्वाभिमानी होता है। छिन्न का संलग्न। छिन्न मतलब बिखरा हुआ, जो बिखरा हुआ है, बिखरा हुआ, और जो संलग्न मतलब जो एक में जुड़ा हुआ है, वो संलग्न कहलाता है। अब आता है हमारा जूठा का कोरा। जूठा मतलब भरा हुआ, जूठा वो जूठा नहीं है इसमें, झूठा वाला, जूठा का मतलब भरा हुआ, कोरा मतलब एकदम खाली। ज्योतिर्मय का तमोमय, ठीक है। और टीका का भाष्प। तंद्रा का जागरण। अब आता है तेजस्वी का निस्तेज। तेजस्वी मतलब बहुत तेज, बहुत हर चित्र में तेज हो, और निस्तेज मतलब जो तेज ना हो। दुष्प्राप्य क्या सुप्राप्य। घृष्ट का क्या होता है? विनीत। नख का शिख। पैना का भोथरा। और प्रशांत का उद्भ्रांत। पौरुषेय स्त्रेय। भंजक योजक, ठीक है। मीठा का कड़वा। आदि का अनादि, ठीक है। युगुत्सा यानी मैत्री। रुंगड़ यानी स्वस्थ। सर्वांग का एकांग। अब आगे आता है जैसे शिथिल मतलब ढीला हुआ। दृढ़ मतलब एकदम कसा हुआ, दृढ़ बात से एकदम दृढ़। और स्वजन का परिजन। स्वजन मतलब स्वजन अपने जन, परिजन मतलब दूसरा कोई आदमी, दूसरा। और संश्लिष्ट का निर्लिष्ट। त्रिकुटी की भूकटी। प्रशंसा का कुत्सा। प्रकट का गूढ़। निश्चिंत का चिंतित। निश्चिंत मतलब कि जिसकी कोई चिंता ही ना हो, वो क्या कहलाता है? निश्चिंत। और चिंतित क्या होता है? जो हमेशा किसी न किसी बात की चिंता में रहता है। गोचर का अगोचर। दाता का याचक, या दाता मतलब देने वाला, याचक मतलब लेने वाला, ठीक है। शुष्क का आर्द्र। अवर प्रवर। अमर क्या? मर्त्य। कृतज्ञ। वैभनस्य सौमनस्य, ठीक है। वैभनस्य क्या? सौमनस्य। और ये क्या है? चिरंतन का नरस्वर। अधोगामी का ऊर्ध्वगामी। चप्पल का स्थिर। तिमिर का प्रकाश। तिमिर मतलब अंधेरा होता है, ठीक है। और प्रकाश मतलब प्रकाशी होता है, उजाला। द्रुत का मंथर। मौन का मुखर। मौन मतलब जो एकदम शांत हो, मुखर मतलब बोलने वाला। मूक यानी जो एकदम शांत स्वभाव का हुआ, चाल यानी बोलने वाला। मौलिक अमौलिक। रुग्ण स्वस्थ। घमंड या दर्प का विनम्रता। घनम या धर्म का विनम्रता। इसके बाद आता है आलस्य का स्फूर्ति। कोई भी काम को करने वाला जो आलस्य होता है वो क्या कहलाता है? आलस्य क्या हो जाएगा? स्फूर्ति कहते हैं ना, बहुत स्फूर्ति है इसमें। और आलस्य मतलब जो लेटा हुआ है, उसका कोई कुछ करने का मन ही नहीं है, काम है लेकिन कर ही नहीं रहा। पतिव्रता यानी कुलटा, ठीक है। विपुल का न्यून।
उदार का अनुदार। हम आपको ऐसे शब्द बता रहे हैं जो परीक्षा में आने की उम्मीद है। बाकी ऐसे तो हजारों अरबों क्या कहते हैं शब्द हैं जो क्या कहते हैं विलोम शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन सिर्फ वही हमको पढ़ना है जो एग्जाम के लिए, हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। भंजक का योजक, भावी का अतीत, ओजस्वी का निस्तेज, उद्घाटन का समापन, अनायास, सायास, उन्नयन, पलायन, ठीक है, उन्मूलन का रोपण, उत्तरवर्ती, उत्तरवर्ती का होता है हमारा पूर्ववर्ती, उत्तर की तरफ यानी पूर्व की तरफ, और रिद्धि, रिद्धि का विपन्न, ठीक है, ऐषणा, अनैषणा, खगोल, भूगोल, खेचर, भूचर, ठीक है, गौरव का लाघव होगा, गौरव का लाघव, चंचु, चंचु का होता है अपश्वी, ठीक है, झंकृत, झंकृत का होता है निस्तब्ध, डिंब, डिंब यानी अक्षोभ, त्रिछ, तिछ यानी कुंठित, दाखिल यानी खारिज, दाखिल मतलब किसी का नाम, ये क्या कहते हैं फ्रांसीसी शब्द है दाखिल, दाखिल का मतलब लिखना, और खारिज मतलब हटा देना लिख के, मतलब दाखिल मतलब कोई भी चीज है वो अस्थायी रूप से लिखा गया है, और खारिज का मतलब हटा दिया गया है। दीवा यानी दिन, रात्रि का राति होता, नख का सिख, नेकी का बद्दी, परितीय का दंड, प्रभु का भृंत, पैना का बोतरा, प्रतीच का प्राची, प्रज्ञा का अविवेक, ठीक है, पतझड़ का वसंत, पतझड़ मौसम आता है ना तो वसंत उसका विपरीत होता है, बिहान का गोधुली, बिहान मतलब जो शाम की समय होता है, गोधुली मतलब गोधुली बेला होता है, ये सब एक क्या कहते हैं समय हो, गोधुली, बिहान मतलब जो सुबह का समय होता है, और गोधुली मतलब शाम का समय, गोधुली जो शाम का समय से गोधुली शब्द यहाँ से लिया गया है, जैसे शाम को गाय और भैंस चलती थी तो चलते समय उसका जो धूल उड़ता था, तो ये 45 मिनट का समय होता है सूर्य अस्त के बाद, सूर्य अस्त के क्या कहते हैं बाद के समय, तो क्या कहते हैं गोधुली बेला कहते हैं। लुभावना, घिनौना, कोई भी चीज़ देखने में बहुत लुभावना लग रहा है और देख लुभावना का क्या हो जाता है घिनौना हो जाता है। उसके बाद आता है व्यास, व्यास का समास, ठीक है, व्यास का समास, वेदना का परमानंद, अस्निग्ध का अनिस्निग्ध, अस्निग्ध, ठीक है, स्पर्धा सहयोग, हास, हास का क्या होता है रुद्रन हो जाता है, श्रवण का दर्शन, और क्या कहते हैं श्रवण का दर्शन, श्रव्य का, श्रव्य का दृश्य, श्रृंखला का विश्रृंखला, ठीक है। ये हमारे इम्पोर्टेंट शब्द थे जो हमने आप लोगों को बता दिया। इसके बाद हैं तो बहुत शब्द लेकिन ये सिर्फ रटने के लिए है। आप लोग जितना इसको रटेंगे उतना विलोम शब्द आपका तैयार होगा और इसके साथ आपका शब्द भी तैयार होगा, जिससे आपको वर्तनी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। वर्तनी एक प्रकार से समझ लिए आप लोग अपना सही कर रहे हैं। और क्या कहते हैं जो भी आप लोग विलोम बनाएंगे, विलोम शब्द में क्या होता है कि जैसे है उसके समान ही होना चाहिए। जैसे संज्ञा है तो संज्ञा का रूप ही होना चाहिए, क्रिया विशेषण है तो क्रिया का विशेषण रूप ही होना चाहिए जो विलोम शब्द आप लोग बनाएंगे, ठीक है। और जैसे क्या कहते हैं विशेषण है तो विशेषण से ही होना चाहिए, क्रिया विशेषण है तो क्रिया विशेषण का ही होना चाहिए। मतलब जैसे सेम है आपको सेम उसी तरीके से बनाना है विलोम शब्द, उससे अपने से मतलब ये नहीं कि क्या कहते हैं उसका अर्थ है वही लेकिन होगा वही, लेकिन जो अच्छा लगे वही होगा। जैसे अंदर है, अंदर का क्या होगा बाहर होगा, एकदम सटीक बैठ रहा है। अब अंदर है तो अंदर बाहर के लिए क्या कर लेंगे दूसरी तरफ कर देंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। जो सटीक बैठे वही आप लोग बना के देखेंगे खुद बन जाएगा। हिंदी के स्टूडेंट हैं आप लोग, ठीक है।
तो धन्यवाद आप लोगों का। विलोम शब्द के जो इम्पोर्टेंट थे हम बता दिए। आप लोग कल हमारा दूसरा चैप्टर स्टार्ट होगा। ठीक है, धन्यवाद आप लोगों को।